गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हिमांशु थापा। हम लोग संकल्प बैच की ज्योग्राफी कर रहे हैं। संडे को क्लास नहीं होनी थी, लेकिन टीम में मैनेजमेंट ने बताया कि क्योंकि 3 दिन क्लास नहीं हुई थी, मेरी हेल्थ डाउन थी, तो इसलिए संडे को सारा एक्स्ट्रा क्लास ले लीजिए। तो आज एक एक्स्ट्रा क्लास है। गुड आफ्टरनून टू ऑल। अनएक्सपेक्टेड, आई नो अभी टेस्ट है, जिनको टेस्ट देना है वो टेस्ट दे सकते हैं और क्लास मेरी बाद में रिकॉर्डेड देख सकते हैं। क्योंकि मुझे क्लास लेनी पड़ जाएगी, इसलिए आई एम टेकिंग द क्लास। हम लोग बात आज करेंगे माइग्रेशन की। ठीक है। माइग्रेशन में मैंने आपको बताया था कि माइग्रेशन में पुश फैक्टर होता है, पुल फैक्टर होता है। माइग्रेशन में हम लोग ने देखा था इंटरनल माइग्रेशन होता है, इंटरनल माइग्रेशन। और माइग्रेशन में हमने देखा एक्सटर्नल माइग्रेशन या इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है। ये हम लोग ने बात करी थी। वॉइस ऑडियो क्लियर है तो यस लिख दो। ठीक है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू, हम लोग जो आज करेंगे दैट इज माइग्रेशन। और माइग्रेशन के साथ ही साथ टुडे वी विल स्टार्ट ओशनोग्राफी। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बॉटम रिलीफ फीचर्स ऑफ द ओशियंस। ठीक है, हम लोग ये पढ़ेंगे। टुडे विल डू दिस। जिनका टेस्ट है, आप लोग टेस्ट आप लोग जो है आप लोग लीव कर सकते हैं, आप लोग टेस्ट दे सकते हैं, बाद में इसको रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। तो माइग्रेशन में हम लोग, माइग्रेशन चैप्टर ह्यूमन ज्योग्राफी खोल लो सब लोग। इसमें हम लोग करेंगे, नेक्स्ट हमारा सब हेडिंग है पैटर्न्स इन इंटरनल माइग्रेशन। हाँ, लेक्चर आप लोग रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, ठीक है ना। नो इश्यूज, नो इश्यूज। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनल माइग्रेशन की। इंटरनल माइग्रेशन में पैटर्न्स क्या हैं? पैटर्न्स ये हैं कि देर आर 4 टाइप्स ऑफ माइग्रेशन पैटर्न्स। ठीक है ना, यहाँ पे 4 टाइप्स है माइग्रेशन पैटर्न्स पे। ठीक, क्या है 4 टाइप्स? एक टाइप है आपका रूरल टू रूरल माइग्रेशन। रूरल प्लेस से निकल के रूरल प्लेस में जाना, है ना। दिस इज मोस्टली ड्यू टू मैरिजेस। ठीक है, ड्यू टू मैरिजेस, ज्यादातर मैरिजेस। ठीक है। एंड मे बी बिकॉज ऑफ नेचुरल डिजास्टर। कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से हो सकता है रूरल टू रूरल माइग्रेशन। ठीक है। सेकेंड होता है, दिस इज वेरी कॉमन, दिस इज रूरल टू अर्बन। अब रूरल टू अर्बन में ऑब्वियस ही बात है, मैरिजेस भी होंगी, है ना। यहां पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। यहां पे यू हैव मैरिजेस, मैरिज की वजह से जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की वजह से जाते हैं। ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की वजह से जाते हैं। यहां पे बेटर लाइफ क्वालिटी के लिए जाते हैं। यहाँ पे आप एजुकेशन के लिए जाते हैं, राइट। ऐसे ही एक्सेट्रा। ऐसे ही एक होता है
अर्बन टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन होता है। अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन जो होता है, ठीक है, दिस इज मे बी फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, मे बी फॉर एजुकेशन, क्योंकि होता है कई जगह पे पर्टिकुलर जो आप करना चाह रहे हैं वो मिलेगा नहीं आपको, ठीक है ना। यस यस, ऑब्वियस ही बात है, हेल्थ, बेटर लाइफ क्वालिटी में हेल्थ भी आ गया है ना, दैट इज हेल्थ ऑल्सो, हेल्थ फैसिलिटीज ऑल्सो, ठीक है। जॉब की वजह से इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ जॉब, ये जॉब की वजह से ज्यादा होता है अर्बन टू अर्बन मूवमेंट। एंड एक मूवमेंट होता है अर्बन टू रूरल, यू गो टू अ प्लेस, यू गो टू दुबई, दुबई गए, बहुत पैसा ऐसा कमाया 15-20 साल, उसके बाद यू कम बैक टू योर प्लेस, ठीक है ना, यू कम बैक टू योर प्लेस। हाँ हाँ, सब में होगा, मैरिजेस सब में है, मैरिजेस सब में है, मैरिज का तो आप कर ही नहीं सकते, मैरिज सब में है, मैरिज की वजह से तो मूवमेंट हर जगह पे होगा, ठीक है, मैरिज की जगह पे हर जगह पे मूवमेंट होगा आपका, ठीक है, राइट। अब माइग्रेशन जो होते हैं, माइग्रेशंस एक चीज और समझिएगा यहां, माइग्रेशन कैन बी इंटर स्टेट माइग्रेशन, इस माइग्रेशन में माइग्रेशन कैन बी इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, माइग्रेशन कैन बी इंट्रा स्टेट, माइग्रेशन कैन बी इंट्रा स्टेट, मतलब विद इन द स्टेट, स्टेट टू स्टेट माइग्रेशन, एंड दिस इज विद इन द स्टेट टू स्टेट एंड विद इन द स्टेट, ठीक है। देन देयर कैन बी, इसमें भी देयर कैन बी इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन, है ना, फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, दिस इज फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर, ठीक है ना। तो ये हमारे माइग्रेशन है। इंट्रा डिस्ट्रिक्ट भी होता है, जब डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़े होते हैं तब इंट्रा डिस्ट्रिक्ट भी होता है, क्लियर है बात यहां पे, ठीक। नाउ नाउ ट्रेंड्स इन इंटरनल माइग्रेशन in India as per census 2011, ठीक है। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, 45 करोड़ माइग्रेंट्स, 45 करोड़ माइग्रेंट्स, इंटरनल माइग्रेशन की बात हो रही है, इंडिया के अंदर ही अंदर, इंडिया के अंदर ही अंदर। अर्बन टू रूरल, बेटा अर्बन टू रूरल इज दिस, शहर से लोग गांव आ जाएं, शहर से लोग गांव आ जाएं, ठीक है। नाउ दिस इज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, देयर आर 45 करोड़ माइग्रेंट्स इन इंडिया, ठीक है ना, राइट। अप्रोक्सीमेटली 88% migrated within the state, है ना,
मतलब कि आपके इंट्रा स्टेट हैं, इनमें से ज्यादातर आपके इंट्रा स्टेट है ना, अपने गांव से दूसरी जगह चले गए या गांव से गांव चले गए, आपके एक ही स्टेट में, विद इन दी स्टेट, इंट्रा स्टेट इट इज, इंट्रा स्टेट है ना, इट इज अप्रोक्सीमेटली 88%, अप्रोक्सीमेटली 88%, ठीक है, एंड अप्रोक्सीमेटली 12% माइग्रेंट्स आर इंटर स्टेट माइग्रेंट। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 12% आपके 12% इंट्रा स्टेट है। क्लियर है बात यहां पे? ठीक, इनमें आउट ऑफ these 45 crores, women migrated to a shorter distance, that is rural to rural, mostly रूरल टू रूरल माइग्रेशन विमेन की हुई है, शॉर्टर डिस्टेंस के लिए इंडिया में ज्यादातर। ठीक है, एंड इट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ मैरिजेस, मोस्टली बिकॉज ऑफ मैरिजेस। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये एक ट्रेंड है यहां पे, वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेंड्स। लिखो इसको, लिखो। ठीक है, दूसरा, मेल माइग्रेशन इज रूरल टू अर्बन एंड इंटर स्टेट। ठीक है, ये रूरल टू अर्बन माइग्रेट करते हैं मैन जो होते हैं, एंड इट इज मोस्टली रूरल टू अर्बन एंड इंटर स्टेट, एंड दिस इज फॉर mostly for better economic opportunities। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, दिस इज इन सर्च ऑफ बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। दूसरा, फोर्थ, फोर्थ, ठीक है ना, फोर्थ, फोर्थ किस चीज के लिए आप क्या ट्रेंड समझ सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली जो आपके 37% इंटरस्टेट माइग्रेशन होते हैं, ठीक है ना, तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 37% इंटर स्टेट माइग्रेशन सोर्स इज यूपी बिहार। यूपी बिहार जो है, यहां से आपके सबसे ज्यादा, है ना, आप मान सकते हो, कम फ्रॉम यूपी बिहार। ठीक, सबसे ज्यादा पीपल कम फ्रॉम यूपी बिहार। ठीक है, और दूसरी चीज है, यहीं लिख दे रहा हूं फिर, दूसरी चीज है टॉप डेस्टिनेशन फॉर माइग्रेंट्स, top destinations for migrants are Delhi and Mumbai।
सबसे ज्यादा जा कहां रहे हैं, आ रहे हैं यूपी बिहार से, सबसे ज्यादा जा कहां रहे हैं लोग, दिल्ली और मुंबई, दिल्ली और मुंबई जा रहे हैं सबसे ज्यादा। तो दिस इज दी ट्रेंड। ये कुछ इंटरनल माइग्रेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, लिखो इसको, ठीक है। ठीक, नाउ फिफ्थ ट्रेंड, रेट ऑफ इंटरस्टेट माइग्रेशन has declined and rate of intra-state migration has increased। इसका मतलब है within the states I'm really sorry, within the state the economic opportunities have increased, है ना भैया। अभी तो नहीं जा रहे हैं दूसरे स्टेट में, आप ही के स्टेट में है। अब यूपी वाला जो है वो नोएडा चला जा रहा है, गाजियाबाद चला जा रहा है, लखनऊ आ जा रहा है, कानपुर है, प्रयागराज है, इलाहाबाद है, यू हैव बनारसी, विद इन बरेली इज देयर। तो विद इन दी स्टेट्स आपके बड़े आपके अर्बन सिटीज डेवलप हो रहे हैं, विद इन दी स्टेट्स आपके अर्बन सिटीज डेवलप हो रहे हैं। और ये अर्बन सिटीज डेवलप होने की वजह से जो लोग गांव से पहले दिल्ली बॉम्बे जाते थे, इंटर स्टेट ट्रैवल करते थे, अब वो नहीं कर रहे हैं, है ना, वो कम हो रहा है। इट इज रिड्यूसिंग, क्लियर है बात यहां पे, ठीक है। नाउ दी बेटर इकोनॉमिक एक्टिविटी, बेटर life and opportunities are closer to home। यही तो बता रहे हैं कि अब आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज है बेटा, आपके पास जो है अपने घर के पास ही सारी चीजें आपको मिल जा रही हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको वहीं अपने घर के पास सारा कुछ मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज अनदर पैटर्न विच वी कैन सी फ्रॉम सेंसस 2011। अब नया सेंसस आएगा तो ऑब्वियसली बात है नए पैटर्न्स आएंगे, ठीक है, नए पैटर्न्स आएंगे, राइट। एंड approximately 1.53 lakh migrants came to India from Nepal, Bangladesh, Bhutan, and Myanmar, ठीक है ना। नेपाल, बांग्लादेश, भूटान एंड सॉरी नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। अब ये डेटा चेंज हो जाएगा, हाउएवर this data would definitely increase in the coming census, क्योंकि जो अलग अलग हम लोग के स्टडीज हो रही हैं, जो फॉरेन वाले इंडिया के बारे में स्टडीज कर रहे हैं, वो क्लियरली बता रहे हैं इट इज मोर देन 3 lakhs, है ना, 3 lakh पीपल आर देयर।
मोर देन 3 लाख, जिसमें लोग जो है पढ़ने के लिए इंडिया में बहुत आ रहे हैं, जॉब करने के लिए आ रहे हैं फ्रॉम दीज कंट्रीज। ठीक है, क्लियर है बात यहां पे? इज इट क्लियर? डन? नाउ also write a subheading: spatial variation in internal migration. स्पैशियल वेरिएशन इन इंटरनल माइग्रेशन। ठीक है, कि कहां कहां ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है, कहां पे ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है, इस पे भी आप थोड़ा समझिए। ठीक है, तो यहां पे नंबर 1, महाराष्ट्र हैज द largest number of immigrants, है ना, यहां ज्यादातर लोग आ रहे हैं। एंड यूपी हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आउट माइग्रेंट्स, यहां से लोग जा रहे हैं। भाई सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है यूपी में, ऑब्वियस सी बात है, ये ऑब्वियस सी बात है, यहां से लोग क्या होंगे, ज्यादातर बाहर जाएंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक, फिर यू हैव यूपी, बिहार, राजस्थान एंड एमपी। यूपी, बिहार, राजस्थान एंड एमपी। यूपी, बिहार, राजस्थान एंड एमपी constitute 50% of the total migrants in India. लिखिए इसको, दिस इज अनदर ट्रेंड। ठीक है, यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी are the largest source of migrants। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ स्पेशल पैटर्न, कहां से कहां लोग जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बात यहां पे? दिस इज योर स्पेशल वेरिएशन। स्पेशल मतलब होता है रीजनल वेरिएशन, स्पेशल मतलब होता है रीजनल वेरिएशन। हाँ, अभी तो फिलहाल नहीं होगा निशु, अभी तो टाइम है। सारांश बॉस, पोलर वॉर्टेक्स कब होगा, किसी को पता है? पोलर वॉर्टेक्स का जो इवेंट है, पोलर वॉर्टेक्स का जो इवेंट है, ठीक है ना, इट इज नॉट अ जोग्राफिकल, नॉर्मल जोग्राफिकल फिनोमिना। ठीक है, पोलर वॉर्टेक्स का जो इवेंट है, इट इज एसोसिएटेड विद क्लाइमेट चेंज। तो जब क्लाइमेट चेंज पढ़ा जाता है तो यू डू पोलर वॉर्टेक्स, यू डू पोलर वॉर्टेक्स। अदरवाइज पोलर वॉर्टेक्स को बहुत टफ नहीं है, पोलर वॉर्टेक्स इज नॉट वेरी टफ, इट इज रिलेटेड विद योर जेट स्ट्रीम्स। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे, वी विल टॉक अबाउट इट। ठीक है, विल टॉक अबाउट इट।
Now we'll talk about the impact of migration. Impact of migration. Migration का impact क्या है ना? Why we are why we are actually studying migration. What is the major thing, है ना? तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट impact on the economy. ठीक है ना? Now impact can be negative and positive as well. So let's talk positive first. Now migrants send remittance to their source. रेमिटेंस मतलब जो वो पैसा कमा रहे हैं, जैसे दुबई में जाके कोई पैसा कमा रहा है, सऊदी में कोई पैसा कमा रहा है, एंड दे आर सेंडिंग मनी बैक टू देयर सोर्स, अपने अपने विलेज में, अपने शहर में. ठीक है, क्लियर है बात? यहाँ बेटा बेस्ट वे मैंने बहुत पहले पुनीत बताया था, मैंने कहा था आप लोग समरीज बनाइए. अब आप लोग ने समरीज नहीं बनाई, उसमें वही वाली बात है कि फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना? अब मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे? रेमिटेंस का मतलब क्या है? सोर्स का मतलब है, सोर्स मतलब है फैमिली. सोर्स मतलब है फैमिली, है ना? कि अपनी फैमिली में पैसा वापस भेजते हैं, और फैमिली में अगर पैसा वापस भेजेंगे, ठीक है, तो रेमिटेंस का मतलब समझ रहे हो ना? रेमिटेंस आर नथिंग बट ट्रांसफर्ड मनी, है ना बेटा? जो फॉरेन से मनी भेजा, फॉरेन से जो पैसा भेजा, दैट इज व्हाट इज योर रेमिटेंस. फॉरेन से जो भेजा वो, है ना? क्लियर है बात यहां तक? ललित पटेल, ये बताओ ज्योग्राफी तुम्हें पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है? ये क्यों सोच रहे हो कितनी क्लास बची है? पहले बताओ तुम्हें मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ज्योग्राफी पढ़ने में बेटा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? ये बताइए आप ललित, मेरा आप क्वेश्चन आंसर दीजिएगा. आपको मजा आ रहा है? आर यू एंजॉइंग दिस? आर यू लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे? क्वेश्चन इज दैट वेदर यू आर लर्निंग थिंग्स और नॉट. क्या आप नए हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं विच यू फील इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन? इफ यू से येस फ्रॉम योर हार्ट, देन ठीक है, खत्म होगी एंड यू विल कम टू नो, है ना? आपको पता चल जाएगा, इजंट इट? ठीक है. माय क्वेश्चन वाज माय क्वेश्चन वाज माय क्वेश्चन वाज I questioned Lalit actually. I didn't get the answer from him. ललित, टेल मी बेटा, आपको मजा आ रहा है? अच्छा एक चीज बताओ मुझे. ग्रेट 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 ललित. एक चीज बताओ मुझे, एक चीज बताओ, अगर किसी कंट्री में तुम कहीं से, है ना, इंडिया से पैसा कमा के अगर तुम श्रीलंका भेज रहे हो, है ना, या आप ऐसा सोचिए अमेरिका में कोई पैसा कमा रहा है, दे आर सेंडिंग मनी बैक टू देयर फैमिलीज इन इंडिया, तो इंडिया के पास पैसा आ रहा है, इंडिया के बैंक में पैसा आ रहा है, इंडिया के लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है. एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर हाथ में पैसा आ रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है, तो दे विल इन्वेस्ट, दे विल expend, they will spend that money, they will actually invest that money, है ना? और उससे क्या होगा? डोंट यू थिंक दिस विल बी वेरी गुड फॉर योर इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना? दिस विल increase the rate of economic growth, है ना?
बताओ मुझे। यस, जीडीपी विल इंक्रीज, शाहिद यूसुफ, एग्जैक्टली। जीडीपी कंट्रीब्यूशन होता है। और आपको मालूम है एक बहुत बढ़िया चीज, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेमिटेंस इंडिया रिसीव करता है, नॉट इवन चाइना। सबसे ज्यादा इंडिया के लोग बाहर वर्क कर रहे हैं कंट्रीज में, और वहां से इंडिया में पैसा भेज रहे हैं। इंडिया जो है सबसे ज्यादा, इंडिया रिसीव्स मैक्सिमम रेमिटेंस, है ना। आपको ये चीज याद रखिएगा, दिस यू नोट दैट इंडिया रिसीव्स मैक्सिमम रेमिटेंस, इंडिया रिसीव मैक्सिमम रेमिटेंस इन दी वर्ल्ड, है ना। और ये भी बता दें आपको, ये भी बता दें कि सबसे ज्यादा जो पैसा आता है रेमिटेंस, मैक्सिमम रेमिटेंस इज फ्रॉम मिडिल ईस्ट, है ना। मिडिल ईस्ट से सबसे ज्यादा आता है, यूएई, कुवैत, कतर, दुबई, सऊदी, राइट, ओमान, इन जगहों से सबसे ज्यादा आता है, सबसे ज्यादा आ रहा है। इराक, ईरान, यहां से सबसे ज्यादा मैक्सिमम रेमिटेंस आ रहा है, राइट। और ये जो है एक चीज और बताएं, केरला रिसीव्स मैक्सिमम रेमिटेंस, इंडिया में केरला सबसे ज्यादा रेमिटेंस रिसीव करता है। आपको मालूम है केरल का आज से तो है नहीं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ रिलेशन, अरब के साथ रिलेशन, बहुत पहले से ट्रेडर्स हैं, एंशिएंट टाइम से ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं वहां पे, है ना। इवन बिफोर इस्लाम वाज फॉर्म्ड, इवन बिफोर इस्लाम की जब आपकी एस्टैब्लिशमेंट हुई, उससे भी पहले से अरब के साथ ट्रेड हो रहा है। तब वहां के लोग उस समय जो थे वो इस्लाम के फॉलोअर्स नहीं थे, है ना। देर वर एक्चुअली लाइक योर नोमैड्स, हर्ड्समैन, कबीले थे वहां पे, ठीक है ना। तो उस टाइम से इंडिया ट्रेड कर रहा है, उस टाइम से केरल का ट्रेड हो रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि केरल में कितने लोग, अगर आप केरल में पैदा हो रहे हैं तो एक आपका फैमिली मेंबर पक्का वहां पे काम कर रहा होगा। कहां पे? यूएई में या कतर में या कुवैत में, मिडिल ईस्ट में कहीं ना कहीं काम कर रहा होगा। दिस इज फॉर श्योर। आपको इनफैक्ट ये भी बता दूं, केरल में अगर आप जाएंगे, मतलब आई वेंट टू केरल होटल, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट 2011 में मैं केरल में रुका। तो केरल में जो चैनल्स थे, जो आपके डिश होते हैं, उसमें बहुत सारे आपके चैनल्स थे जो कि सऊदी अरब के थे, कुवैत के थे, अलग अलग उधर के चैनल्स भी चल रहे थे उनके डिश में, है ना। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स वहां आते हैं, है ना, और वहां पे कई लोग यहां से जाते हैं। तो वो एक एक्सचेंज बना हुआ है, ठीक है। क्लियर है बात यहां पे? नहीं, 12th सेंचुरी से पहले नहीं बेटा, 12th सेंचुरी से पहले नहीं। आपको फिर इस्लाम के बारे में आइडिया नहीं है अभी। इस्लाम इज नॉट 12th सेंचुरी, इट इज 7th सेंचुरी जब इस्लाम वॉज फाउंडेड, है ना। हाँ, रेमिटेंस इज वेरी गुड फॉर इंडिया, रेमिटेंस इज वेरी गुड फॉर इंडिया, बहुत अच्छी चीज है। तो इट इज वेरी गुड, ठीक है, इट इज वेरी गुड, ठीक है। दूसरा, माइग्रेशन से क्या फर्क पड़ता है जब लोग बाहर जाते हैं? तो दिस इज वन, है ना। सेकंड इज पॉजिटिव इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब इसे आप दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो आप माइग्रेट करके चले गए यूएसए में, माइग्रेट करके चले गए बैंगलोर में, माइग्रेट करके चले गए लखनऊ में, माइग्रेट करके चले गए भोपाल में, माइग्रेट करके चले गए इंदौर में, मुंबई में, भुवनेश्वर में। आप सिटीज में माइग्रेट करके चले जा रहे हैं, बैंगलोर में, पुणे में, राइट, चेन्नई में। तो क्या हो रहा है? पहली चीज तो वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज गुड, तो इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पहली चीज तो ये होगा, ठीक है, कि आपका जो रहने का तरीका है उसमें आपके इंप्रूवमेंट आएगा, पहनने के तरीके में, खाने के तरीके में, यू फील दैट इंप्रूवमेंट। दूसरा, इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो माइग्रेंट्स जाते हैं बाहर, वो पैसा अपनी फैमिलीज को भेजते हैं, फैमिलीज के पास पैसा आता है तो उनका भी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है। अगर कोई बाइक चला रहा होता है तो वो कार चलाना चालू कर देता है, अगर कोई कार चलाना चालू कर रहा है तो वो एसयूवी लेना चालू कर देता है, कोई एसयूवी अगर चला रहा है तो वो मर्सिडीज ऑडी वो लेना चालू कर देता है ना। कोई छोटे घर में रहता है तो बड़े घर में आता है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपकी बढ़ जाती है।
है ना, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप बढ़िया रेस्टोरेंट में जाना चालू कर देते हैं। दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज। ठीक है, तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, आशीष, नो इट इज नॉट लाइक दैट बेटा, इट इज नॉट लाइक दैट, है ना। यू हैव नॉट रेड इट आशीष, आई एम रियली सॉरी, है ना। इस्लाम जो है, इस्लाम का स्प्रेड आपका 8th सेंचुरी में, 9th सेंचुरी में बहुत हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ाता हूं मिडिवल, नहीं तो मैं आपको बताता कि प्रॉफिट मोहम्मद के बाद कैसे इस्लाम का स्प्रेड हुआ, कहां कहां पे खैलिफ्स हुए, फिर खैलिफ्स में भी अलग अलग सेंटर्स बन गए। सीरिया वाज वन सेंटर, इराक वाज वन सेंटर, है ना, अलग अलग सेंटर्स बन गए आपके। इजिप्ट में वो चला गया, फैल गया, वो स्पेन में फैल गया, फ्रांस में फैल गया, है ना, सेंट्रल एशिया में पूरा फैल गया। इंडिया में 12th सेंचुरी के बाद आया है। इंडिया में आप कहेंगे अगर तो इट इज 12th सेंचुरी, इंडिया में 12th सेंचुरी से फैला है। ठीक है, हम ये बात करें पूरे ओवरऑल इस्लाम के बारे में। समन यू, यस यस, ठीक है, क्लियर है बात यहां पे। ठीक, नाउ नाउ एक और थर्ड, स्टेट्स, एग्रीकल्चरल स्टेट्स ऐसे कह लो, एग्रीकल्चरल स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा benefited from the migrants of UP, Bihar, West Bengal, no, during Green Revolution. ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे 1960s 70s के टाइम पे बहुत सारे माइग्रेंट्स यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल के जो हैं सब किधर गए पंजाब, हरियाणा के साइड। ठीक है, और एग्रीकल्चरल स्टेट्स जो हैं उनको फायदा हुआ। वाई इट बेनिफिटेड पंजाब, हरियाणा जैसा स्टेट, बिकॉज वहां लेबर की कमी थी, एग्रीकल्चरल लेबर की कमी थी। ठीक है, तो दीज माइग्रेंट फुलफिल्ड द नीड ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर्स। ठीक है, तो ये जो आपके यूपी, बिहार से आ रहे हैं वो पंजाब में जहां पे एग्रीकल्चरल लेबर की नीड है उसको फुलफिल कर रहे हैं। तो जो पंजाब और हरियाणा है उनको बहुत फायदा हुआ। ठीक है, उनको बहुत फायदा हुआ। ठीक है, क्लियर है बात यहां पे। इज इट क्लियर, यहां पे बात क्लियर है आपके। तो दीज आर दी बेनिफिट्स बेटा, दीज आर दी बेनिफिट्स, लिख लिया सबने, डन। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा कि यहां पे पॉजिटिव में एक बात और याद रख लेना कि नो द डेस्टिनेशन of migrants, improves more in terms of standard of living, economic growth, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब में फायदा किसको होता है, डेस्टिनेशन वाले को होता है ना। डेस्टिनेशन ऑफ माइग्रेंट्स हैज more, destination has more growth opportunity. Destination has more growth opportunities. Therefore, the migrants can use their potential. आपके पास है अगर आपके पास है
टैलेंट आपके पास है, अगर स्किल्स, तो आप जाइए उन शहर में जहां पे आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बॉम्बे में जाइए, है ना, बहुत कुछ है। एंड इससे एक चीज और अच्छी होती है क्या, कि जो हमारे डेस्टिनेशन हैं वो भी इंप्रूव होते हैं। डेस्टिनेशन प्रॉब्लम भी फेस करते हैं अगर बहुत ज्यादा आपके माइग्रेंट्स आ जाए, लेकिन डेस्टिनेशन आपके ग्रोथ भी ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि लेबर की कमी होती है, लेबर की कमी को पूरा करते हैं माइग्रेंट्स। लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी है, अगर ज्यादा आ गया तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी है, अगर ज्यादा आ गया तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी है। ठीक है, इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी है, राइट। अब इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या हैं? हमने इकोनॉमिक इंपैक्ट में बात कर रहे हैं ना, तो इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी देख लो इसी में, इकोनॉमी में। लेट्स फोकस ऑन दी नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑल्सो। तो नेगेटिव इंपैक्ट्स में वन इज योर ओवर क्राउडिंग इन दी डेस्टिनेशन रीजन, है ना। अब क्या होता है कि अगर आपका ओवर जितनी डिमांड है लेबर की उतने माइग्रेंट्स आ जाएं तो बहुत अच्छा है, सिटी विल इंप्रूव। लेकिन जितनी जरूरत है उससे ज्यादा आ जाए तो प्रॉब्लम होती है। तो क्या हो जाता है, ओवर क्राउडिंग हो गई है। जैसे अभी करेंटली बॉम्बे हो गया, ठीक है, जैसे दिल्ली हो गया, बैंगलोर हो गया है। और ये ओवर क्राउडिंग क्या करता है, ओवर क्राउडिंग आपकी और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है एक सिटी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, हेल्थ फैसिलिटीज प्रॉपरली नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। और ओवर क्राउडिंग जो है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तुम, तो इट गिव्स बर्थ टू, या कह सकते हो इट increases the इन्फ्लेशन रेट, महंगाई बढ़ा देता है, महंगाई दर बढ़ा देता है, इन्फ्लेशन रेट इन रियल एस्टेट सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, you see New York, for example you see Shanghai, है ना, you have Mumbai, Delhi, you have Sydney, है ना। ये सब क्या है, ये सब आपका ये दुबई तो तब भी ठीक है, दुबई, है ना। तो यहां क्या हो रहा है, ओवर क्राउडिंग होना स्टार्ट हो रहा है, यहां तो हो ही चुका है। तो इसकी वजह से रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, है ना। रियल एस्टेट में इन्फ्लेशन आ जाता है, महंगे घर हो जाते हैं, हाउसेज आर डियरर, अब महंगा हो जा रहा है चीज। ठीक है, ओवर क्राउडिंग से एक ये परेशानी आती है इकोनॉमी में। ठीक है, ठीक। दूसरी चीज इकोनॉमी में और क्या प्रॉब्लम होती है, तो ब्रेन ड्रेन, ठीक है ना, कि then there will be lack of intellectuals in the source region। जिस कंट्री से लोग छोड़ के चले जा रहे हैं वहां तो ब्रेन ड्रेन हो जाएगा, लोग नासा चले जाएंगे, है ना, तो क्या होगा, लोग इंग्लैंड चले जाएंगे तो क्या होगा, लोग यूएस में जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग चले जा रहे हैं। तो ब्रेन ड्रेन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ह्यूमन रिसोर्स, है ना, आपका लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर इन दी सोर्स रीजन, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर, डॉक्टर्स, सब यहां से चले जा रहे हैं, सब फॉरेन में सेटल हो जा रहे हैं। तो इंडिया में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, चाइना में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो दिस इज अगेन वन थिंग, ब्रेन ड्रेन, है ना, कि आपके पढ़े लिखे लोग यहां से चले जा रहे हैं, दे आर मूविंग आउट ऑफ द कंट्री। तो जो भी है, इट इज नॉट ओनली इंडिया, कहीं से भी किसी कंट्री में ब्रेन ड्रेन होता है तो सोर्स रीजन को नुकसान होता है, प्रॉब्लम होती है। ठीक है,
नेगेटिव इंपैक्ट है, दिस इज नेगेटिव इंपैक्ट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। थर्ड इज यू कैन से यहां पे प्रॉब्लम्स ड्यू टू रूरल अर्बन माइग्रेशन, due to rural urban migrations, agricultural activities takes a backseat. Agricultural activities takes a backseat. Agricultural activities आपका पीछे रह जाती हैं, है ना? Why? Because most of the migrants are young men, है ना? तो गांव में केवल लेडीज आपके और आपके पुराने मतलब पुराने इन द सेंस ओल्ड लोग, ओल्ड जनरेशन रह जाते हैं, है ना? तो हम लोग जैसे लोग रह जाते हैं पीछे और तुम लोग जैसे लोग जो है बाहर माइग्रेशन करने चले जाते हो। इट इज लाइक दिस। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज दैट टेक्स अस एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे इंडिया में क्या है कि इन इंडिया एग्रीकल्चर is the backbone of Indian economy. अभी भी it is agriculture, and if we have to revive agriculture को revive करना पड़ेगा, तभी इंडिया में चीजें सही होंगी। ठीक है, क्लियर है बात यहां पे? ठीक, good afternoon. We are doing migration Aditi, we are doing migration Jyoti, right? एंड ये है माइग्रेशन में इकोनॉमी में इसका नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट। ठीक है, ये हमने कर लिया, वी आर डन विद दिस इकोनॉमी वाला। अब हम लोग करते हैं इसका इम्पैक्ट ऑन, दिस इज फर्स्ट इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। हम लोग सेकेंड करते हैं इम्पैक्ट ऑन द डेमोग्राफी। डेमोग्राफी समझते हो सब लोग? व्हाट इज डेमोग्राफी? व्हाट इज डेमोग्राफी? It contributes only 14-15% to the Indian GDP. Yes, and that is the main reason that more than 50%, approximately 50% of the Indian population is engaged in agricultural activity, Vivek, है ना? And that agriculture sector is only contributing 14%. Are you getting my point? It is that's why it is the backbone of Indian economy. 50% people are there engaged in agricultural activities. It means agriculture should contribute at least 50%, because maximum population of your India is dependent on agriculture or agriculture based industries. ठीक है, तो 50% जनता जो है 14% कंट्रीब्यूशन दे रही है जीडीपी पे, ठीक है, which is a very sad thing. But the fact is that 50% of the people are engaged in agricultural activities, which means it is the backbone of Indian economy. ठीक है, if Indian economy has to revive, if Indian economy has to do good, if India wants to become a developed nation, then agriculture
should agriculture activities should be encouraged. Then only we will be able to, you know, remove disparity. We will be able to remove inequality. We will be able to, you know, remove the difference between urban cities and rural cities, or urban places from rural places. ठीक है, समझ में आ रही बात यहां पे? It is population, age, you know, urbanized people, rural people, कितने लोग शहर में हैं, डेमोग्राफी इज दैट, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने अर्बनाइज्ड हैं, कितने नहीं हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, और लिटरेसी के बारे में बात होगी, ऑक्यूपेशन के बारे में बात होगी, कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितने लोग एम्प्लॉयड नहीं है. दिस इज व्हाट, यू नो, योर डेमोग्राफी इज. ठीक है, तो पहला इसका बेनिफिट अगर हम लोग देखेंगे, इसका पॉजिटिव अगर आप बात करोगे, अगर पहले पॉजिटिव्स की बात करें, माइग्रेशन से पॉजिटिव क्या है? ठीक है, माइग्रेशन के पॉजिटिव्स क्या है? तो पॉजिटिव है, इट लीड्स टू रैपिड अर्बनाइजेशन. इट लीड्स टू रैपिड अर्बनाइजेशन. माइग्रेशन जो है, माइग्रेशन लीड्स टू रैपिड अर्बनाइजेशन, बट इफ नॉट कंट्रोल्ड, इट कैन, यू नो, इट कैन लीड टू ओवर क्राउडिंग. However, if it is not controlled, then it can lead to overcrowding. ठीक है, it leads to rapid urbanization, however not controlled, it can lead to overcrowding. This is one thing. ठीक है, ठीक. फिर पॉजिटिव क्या है? सेकंड, it redistributes rural urban पॉपुलेशन. ये भी है, रूरल अर्बन पॉपुलेशन रिडिस्ट्रीब्यूट कर देती है. इट डिक्रीजेस द प्रेशर ऑन ए रूरल लैंड. डिक्रीज द प्रेशर ऑन रूरल लैंड. रूरल लैंड में क्या होता है कि गांव में पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है. आप देखते हैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में क्या है. इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि सपोज, यू नो, आप अपनी अगर फैमिली में देखेंगे तो व्हाट यू कैन सी इज कि फैमिली में, यू नो, देयर आर 3-4 ग्रैंडफादर्स. आपके फैमिली में कुछ ग्रैंडफादर हैं, है ना, उनके वो खुद 4-5 भाई हैं, या आपकी एक पर्टिकुलर लैंड है. फिर क्या हुआ, वो 4 जो भाई हैं उनमें वो लैंड बट गया. फिर एक फादर, लैंड कुछ 4 पीसेस हुए, फिर एक फादर के खुद 4 बच्चे हो गए, 5 बच्चे हो गए, वो जो छोटा वाला लैंड था उसके और छोटे टुकड़े हो गए, है ना, और दूसरे वाले भाई के भी ऐसे ही हो गए, तीसरे वाले भाई के भी हो गए, चौथे वाले भाई के भी हो गए, और फिर जो 4 टुकड़े हुए उनके भी छोटे छोटे 1-2 बच्चे हो गए, उनमें वो और ज्यादा आपका क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया. बेसिकली क्या हुआ, एक बड़ा लैंड का पीस आपका छोटा लैंड का पीस बन गया है नाउ फॉर अ पर्सन. ठीक है, क्योंकि फैमिली साइज आपकी इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो लैंड पे प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है. एक लैंड जिसमें पहले 4 लोग थे, अब उसी लैंड में यू हैव, यू नो, 30 पीपल. यू आर गेटिंग माय पॉइंट, है ना. तो एक लैंड जो 4 लोग थे, उस लैंड को 4 लोगों का पेट भरना था, वो 4 लोगों को जो सरप्लस आपका क्रॉप होता होगा, एग्रीकल्चर होता होगा, उसको वो बेचते होंगे, सेल करते होंगे एंड उससे पैसा कमाते होंगे. अब वो 30 लोग में बढ़ गया है, तो लोगों के घर में ही खाना पूरा नहीं पड़ पा रहा है साल भर का, यू नो. तो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर भी फेल हो रहा है. मतलब कि आपके घर में ही आप जो करना चाह रहे हैं अपने घर के लिए, आप जो यू नो आप ग्रो करना चाह रहे हैं, क्रॉप्स को कल्टीवेशन करना चाह रहे हैं, वो भी पूरा नहीं हो रहा है. तो रूरल अर्बन, यू नो, क्या होता है, अर्बन प्लेसेस अगर जॉब अपॉर्चुनिटी होती है तो उन 30 लोगों में से 15 जो होते हैं भाई, है ना, या नीचे वाले जो आपकी कैटेगरी के लोग हैं, बच्चे हैं, उनमें से एक भाई शहर चला जाता है ना. एक घर में गांव की जमीन जो है, विलेज की जो
प्रॉपर्टी है वहां एग्रीकल्चर कर रहा है, और एक जाके पैसा कमा रहा है कहां पे, अर्बन सिटी में, है ना, वो जॉब कर रहा है वहां पे और वहां से पैसा भेज रहा है अपने गांव में, तो लोगों को खाने के लिए भी हो जा रहा है ना, एंड पैसा भी, एक इनकम भी आ रही है, तो इट रीडिस्ट्रीब्यूट्स द रूरल अर्बन पॉपुलेशन एंड इट डिक्रीजेस द प्रेशर ऑन ऑन रूरल लैंड। ठीक है, क्लियर है बात यहां पे, ये भी एक एडवांटेज है, ये भी एक एडवांटेज है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, इट लोअर्स द फर्टिलिटी, जो बच्चा पैदा करने वाला सिस्टम है ना, वो कम हो जाता है, वो कम हो जाता है, फर्टिलिटी रेट जो होता है वो कम हो जाता है, इट लोअर्स द फर्टिलिटी रेट, है ना, ये फर्टिलिटी आपका जो फर्टिलिटी, इट लोअर्स द फर्टिलिटी बिहेवियर, यू कैन से बिहेवियर इज अ बेटर टर्म, फर्टिलिटी बिहेवियर, why because you are now separated, you now, you know, this is due to separation and urban influence, it lowers the फर्टिलिटी बिहेवियर, लोग कम बच्चा पैदा करना चाहते हैं अब, है ना, वाई दिस इज ड्यू टू सेपरेशन, सेपरेशन की वजह से भी लोग जो है, वाइफ गांव में है, आदमी काम कर रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस, एंड ड्यू टू अर्बन इन्फ्लुएंस, अर्बन इन्फ्लुएंस, अर्बन इन्फ्लुएंस क्या होता है, अर्बन इन्फ्लुएंस इज, आप शहर में आए, आपने शादी करके अगर आप अपनी वाइफ को लेके आ गए शहर में, आप देख रहे हैं कि सबके एक एक दो दो बच्चे हैं, है ना, और वो एक एक दो दो बच्चे जो हैं उनको अच्छी प्रॉपर एजुकेशन दे रहे हैं, है ना, उनको अच्छा पढ़ा लिखा रहे हैं, अच्छे स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं, और वो देख रहे हैं जिन्होंने ऐसा करा उनके बच्चे फॉरेन चले गए या उनके बच्चे बड़े शहर में काम कर रहे हैं, बढ़िया पैसा भेज रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड बढ़ गया, वो पॉवर्टी के ऊपर आ गए, है ना, वो जो है एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो अर्बन इन्फ्लुएंस में क्या होता है, अर्बन इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि आप देखते हैं अपने आसपास के लोगों को, है ना, और देखते हैं कि वो लोग कम, वो बहुत ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, उनके बहुत ज्यादा बच्चे नहीं हैं, ठीक है, दे हैव लेस चिल्ड्रन, एक दो हैं, तो वो अच्छे से उनकी परवरिश कर पा रहे हैं, दे कैन फीड देम, दे कैन गिव देम, पेरेंट्स आर गिविंग गुड एजुकेशन थ्रू देयर चिल्ड्रन। तो उससे क्या हो रहा है, उससे आपका फर्टिलिटी रेट कम हो रही है, क्योंकि आप चाह रहे हैं, वो आपके दिमाग में एक बैक में पीछे डर है कि अगर मैंने कहीं इफ आई गिव बर्थ टू 5 चिल्ड्रन, मैं उसको खिलाओ पिलाऊंगा क्या, है ना, फिर वही वो पंचर बनाएगा, साइकिल बनाएगा, है ना, वो जाके कहीं पर जो है मैकेनिक का काम करेगा, इलेक्ट्रिशियन का काम करेगा, इट इज नॉट गुड कि उसका काम करना इज नॉट लाइक कि इलेक्ट्रिशियन का काम खराब है या प्लम्बिंग का काम खराब है, सब काम बहुत अच्छे होते हैं, बट द फैक्ट इज कि जो इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बिंग या जो लोग काम कर रहे हैं वो उतना एस्पिरेशन उनके नहीं है, मतलब वो उतनी अच्छी लाइफ नहीं जी रहे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना अच्छा नहीं, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं, तो वो उसके डर है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे मेरी ही तरह बन जाएं, है ना, मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूं, मेरे बच्चे, मैं एक बच्चा करूंगा, आई ले लो, मैं शहर में आके काम कर रहा हूं इलेक्ट्रिशियन का, मैं एक बच्चा पैदा करूंगा, इसको अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा एंड इनको मैं बढ़िया सेटल कर दूंगा। मैं एग्जांपल आपको देता हूं, मेरे बगल में ही जस्ट नेक्स्ट टू माय हाउस कई सारे रेंट में लोग रहते थे, जो वो वहाँ के लैंडलॉर्ड थे, वो रेंट में लोगों को देते थे, तो वहाँ एक अंकल थे, वो सहारा जो आपकी कंपनी है वहाँ ड्राइवर थे, ठीक है ना, इनकी इनकम ड्राइवर की उस समय, आई एम टॉकिंग अबाउट 2005, 6, 7, 8, है ना, इस टाइम पे कितनी इनकम ही होती थी। उनके 2 बच्चे थे, तो उन्होंने क्या करा, वो अपने आप को बहुत ही कंट्रोल रहते थे, और अपने बच्चों को उन्होंने पूरी ताकत लगा दी कि वो अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो उनके भाई के जो बच्चे हैं गाँवों में, उत्तराखंड में थे, वो 7, 8 बच्चे सबके थे, तो उन्होंने 2 बच्चे उनके रहे, एक लड़की एक लड़का, और उन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन उनको दी, अच्छी स्कूलिंग कराई। एंड आज क्या है, आज एक लड़का जो है वो आपका बैंक में मैनेजर है, गवर्नमेंट बैंक में पीओ से एग्जाम उसने निकाल लिया, अब वो मैनेजरियल पोजीशन पे आ गया है, बढ़िया उसने अपना घर बना लिया है ना, माँ बाप उसी के साथ रहते हैं। और जो लड़की जो है वो टीसीएस में, इंजीनियरिंग उसने करी थी, वो टीसीएस में हो गई थी, इंजीनियरिंग उन्होंने कराई थी, वो टीसीएस में जॉब करने लगी, राइट नाउ शी इज इन ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया में है ना। तो क्या है कि लोगों के अंदर, और अब जो उनको देख रहा है कि भाई उन्होंने कैसे अपने बच्चे को पाला, ठीक है, कैसे उन्होंने अपने बच्चे के लिए ट्रीटमेंट करा, तो एक दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये है कि यार हम भी अगर बच्चे ज्यादा पैदा कर लेंगे तो हम अब ऐसे कैसे ही रह जाएंगे, हमारा जो है स्टैंडर्ड बढ़ेगा नहीं, है ना, हम चाहते हैं हमारा स्टैंडर्ड बढ़ जाए, तो हमारे बच्चे आगे अच्छा करें, तो वी नीड टू सैक्रिफाइस ऑन दिस पार्ट। तो दिस इज व्हाट अर्बन इन्फ्लुएंस इज, ठीक है ना। इसकी वजह से डेमोग्राफी में फर्टिलिटी कम हुई है, पॉपुलेशन कम हुई है, ठीक है।
इज इट क्लियर? बात समझ में आई? इज इट क्लियर? ये दिस इज द रियल एग्जांपल व्हिच आई एम गिविंग, है ना? दिस इज व्हाट अर्बन इन्फ्लुएंस इज, दिस इज व्हाट अर्बन इन्फ्लुएंस इज। तो ऐसे ऐसे ऐसी चीजें जो हैं वो हमने देखी हैं, आप भी देखेंगे अपने लाइफ में, ठीक है? आपके पेरेंट्स ने बहुत स्ट्रगल करा होगा। मेरे मेरे फादर इन लॉ जो थे, बहुत अच्छी बात बोलते थे फादर इन लॉ। वो कहते थे कि जो आप आज मेहनत कर रहे हैं, आपकी फोर्थ जनरेशन जो है ना, फोर्थ जनरेशन से चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी, फोर्थ जनरेशन चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। जैसे उन्होंने कहा कि मेरे फादर ने जो काम करा, मेरे फोर्थ फादर इन लॉ कहते थे, मेरे फादर ने जो मेरे लिए सेक्रीफाइसेस करे, उससे मैं बहुत अच्छा स्टैब्लिश हो गया। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ही वाज वर्किंग इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैं वहां काम करने लगा। उन्होंने कहा वो मतलब सेकंड जनरेशन है। उन्होंने कहा थर्ड जनरेशन मेरे बच्चे हैं, लाइक माई वाइफ एंड माई ब्रदर इन लॉ, तो वो बहुत अच्छा सेटल है। ही इज इन लाइक इंडोनेशिया, माई वाइफ इज डूइंग गुड, शी इज वर्किंग विद डेलॉइट, ठीक है? तो शी इज ऑल्सो डूइंग गुड, वो इंजीनियर है, डेलॉइट में बहुत सालों से काम कर रही है, तो कहने का मतलब क्या है? और उसका बेनिफिट कौन उठाएगा? मेरा बच्चा या मेरे ब्रदर इन लॉ का बच्चा, फोर्थ जनरेशन, उसको फायदा होगा, ठीक है? तो ये जो है, ये आपका, ये लोगों के माइंडसेट देखिए, आप उस समय के लोगों के माइंडसेट में ये चीज है कि आप अगर अपने आप को कंटेन रखेंगे, आप अगर कम फर्टिलिटी, मतलब इन द सेंस आप, इफ यू हैव लेस नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यू विल डू गुड, लाइक योर कमिंग जनरेशन विल डू गुड। ये चीज है, ये चीज है। क्लियर हो गई ना बात? ये सो दिस इज व्हाट इज योर डेमोग्राफिक का पॉजिटिव। इसका नेगेटिव क्या है? नेगेटिव नेगेटिव इसका यह है कि जो सोर्स रीजन है वहां से माइग्रेंट चले जा रहे हैं। सोर्स रीजन जो है वहां से माइग्रेंट्स क्या हो रहे हैं? चले जा रहे हैं। तो वहां पे आपका डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर एडवर्सली इफेक्ट होता है। द डेमोग्राफिक structure is adversely affected as the younger generation migrates more. The demographic structure is adversely affected at the source region. I'm sorry, ये लिख लो, at the source region. Demographic structure is adversely affected at the source region as the younger generation migrates more. ठीक है? यस पुनीत, अभी तो बच्चे दो ही अच्छे। एग्जैक्टली सही कहा तुमने, ठीक है? बढ़िया कहा, बढ़िया कहा, बढ़िया है, गुड वन। I'll use it in my coming lectures. Thank you. ठीक है, गुड। ठीक है, तो यहां पे दूसरा क्या है? दी proportion of marginalized section increases more in rural areas. अच्छा, मार्जिनाइज सेक्शन कौन है? मार्जिनाइज सेक्शन इज योर एल्डरली पीपल, है ना? दादा परदादा, दादी परदादी, नाना नानी, है ना? प्लस यू हैव चिल्ड्रन एंड विमेन है ना? मार्जिनाइज सेक्शन में आ जाते हैं। और यहां पे क्या होता है कि द प्रेशर ऑफ family increases on women के ऊपर ज्यादा भार आ जाता है ना?
विमेन है उनके ऊपर ज्यादा भार आ जाता है। ठीक है, दिस इज योर नेगेटिव, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। क्लियर है बात यहां पे? ठीक है, नाउ इम्पैक्ट सी, इम्पैक्ट ऑन दी सोसाइटी। यहां पे पॉजिटिव क्या है? यहां पे सोसाइटी पे, हमारे समाज में, सोसाइटी में क्या इंपैक्ट डालता है, ठीक है ना? तो इट पहला माइग्रेशन, इट एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज थ्रू progressive ideas. It acts as an agent of social change through progressive ideas, है ना? progressive ideas आपके जो हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है? जैसे जैसे यू नो प्रोग्रेसिव आइडियाज इज लाइक योर फैमिली प्लानिंग बेटा, है ना? प्रोग्रेसिव आइडिया इज लाइक प्रॉपर सैनिटेशन, है ना? is like your ban on child marriages, बैन ऑन चाइल्ड मैरिज, फैमिली प्लानिंग आपको करनी है, सैनिटेशन हो गया, चाइल्ड मैरिजेस हो गए, ये सब क्या है? सोशल चेंज वाली चीजें हैं, है ना? दिस इज व्हाट सोशल चेंज, है ना? यू स्टार्ट वैल्यूइंग अ गर्ल चाइल्ड, है ना? अवॉइडिंग मेटा सन प्रेफरेंसेस, है ना? अवॉइडिंग डोमिनेंस ऑफ पैटर्निटी या पैटर्नल सोसाइटी, है ना? इक्वल आपको इक्वालिटी पे आप ज्यादा बिलीव करेंगे, बिलीव इन योर बिलीव इन इक्वालिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर नेसेसरी एजुकेशन, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दीज आर योर प्रोग्रेसिव आइडियाज, ये आपके प्रोग्रेसिव आइडियाज है ना? तो होता क्या है कि होता यह है कि these ideas spread from urban to rural places। जब आदमी शहर में काम कर रहा है या वहीं पर रह रहा है ना? तो वो गांव में आ रहा है, बता रहा है अपने रिलेटिव्स को, कह रहा है भाई ये गलत है, तुम लोग जो कर रहे हो दैट इज रॉन्ग, इतने सारे बच्चे नहीं होने चाहिए, सैनिटेशन का प्रॉपर ख्याल रखो, है ना? जो ये सब इक्वालिटी है ना, ये सब पैटर्नल जो सोसाइटीज हैं, इट इज नॉट करेक्ट, है ना? सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए, सबके पास बराबर राइट होने चाहिए, ठीक है? इस पे ये जो प्रोग्रेसिव आइडियाज हैं, ये प्रोग्रेसिव आइडियाज तभी जाके रूरल प्लेसेस पे पहुंचेंगे जब लोग देखेंगे उसको, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करेंगे उसको, है ना? एंड इट टेक्स टाइम, एकदम से नहीं होगा। जब रूरल प्लेस से कोई फैमिली मेंबर जाएगा, वहां पूरी लगभग 30-40 साल अपने गुजार लेगा,
उसके बच्चे बच्चे हो जाएंगे, उनकी शादी हो जाएगी, एंड यू नो दे आर डूइंग गुड। जब वो सब कुछ देख लेगा तब जो है वो उसको फीलिंग होगी कि आई शुड सजेस्ट माई रिलेटिव्स ऑल्सो। और रिलेटिव्स भी जो हैं वो इन्फ्लुएंस होंगे अपने रिलेटिव्स को देख के कि भाई ही इज गोइंग डूइंग गुड, वो इन सब चक्करों में नहीं पड़ा। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सोशल चेंज की तरह एक काम करेगा ये, है ना। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? ठीक, नाउ सेकंड, इंटर मिक्सिंग ऑफ पीपल फ्रॉम different parts of the country creates awareness and respect for the varied culture of India। जब लोग क्या होते हैं, लोग मिलते हैं एक दूसरे से, जब पता चलता है उनको कि भाई ऐसा नहीं है उनके यहाँ भी, है ना, तमिलनाडु से कोई आ रहा है, तमिलनाडु से कोई ब्राह्मण आ रहा है, क्रिश्चियन इज कमिंग फ्रॉम गोवा, somebody from UP, some Muslim is going from UP, somebody coming from West Bengal, some Bengali, some Marathi from Maharashtra, some Gujarati from Gujarat, कोई आपका मारवाड़ी is going from राजस्थान, उत्तराखंड से कोई यार, सब जगह एक दूसरे से मिल रहे हैं, they are working in a company, they are interacting with each other, है ना, वो एक दूसरे को समझ रहे हैं, उनके कल्चर को समझ रहे हैं। तो क्या होता है, अवेयरनेस फैलती है कल्चर के पर्सपेक्टिव से, रिलीजन के पर्सपेक्टिव से, दूसरे के रिलीजन के प्रति क्या होता है आपका, यू फील गुड, है ना, आप उसको एंजॉय करते हैं, आप समझते हैं क्या है किसका रिलीजन, क्या है किसका कल्चर, आप उसको एंजॉय करते हैं, है ना, हार्मनी बनती है। दिस लीड्स टू हार्मनी इन द कंट्री। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लीड्स टू हार्मनी, है ना। आप जितना जानेंगे एक दूसरे से उतना आप क्या होगा, आपको समझ में आएगा, ठीक ना, व्हाट दैट कल्चर इज, है ना। आप कल्चर के बारे में, मेटासन मतलब होता है जो बेटा हम लोग लड़के की इच्छा जो हमारे अंदर होती है, नैन्सी, है ना, लोगों के अंदर लड़के की इच्छा होती है। ठीक है, तो दिस लीड्स टू हार्मनी, दिस लीड्स टू टॉलरेंस, this leads to widening of mental horizon। आप एक ही तरीके से सोच रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपने कहा मेरे रिलीजन में ऐसा बोला जाता है, मैं उसको ऐसे ही देखूंगा, समथिंग रिटन देयर इन माय स्क्रिप्चर्स, मैं ऐसे ही समझूंगा उसको। आप दूसरों को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जब आप मिलते हैं आपको लगता नहीं यार ये लोग भी तो अच्छे हैं, है ना, दे आर ऑल्सो गुड, ये भी तो अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं, इनके यहाँ भी तो अच्छा है ना, ये लोग भी तो एक दूसरे को ह्यूमन वैल्यूज को समझते हैं। तब आपको समझ में आएगा सभी तो ह्यूमन वैल्यूज को समझ रहे हैं, सभी रिलीजन उसी के बारे में बात कर रहे हैं, फिर इतना झगड़ा क्यों? तो आपका सोचने का तरीका बदलता है ना, आप सोचना अलग तरीके से चालू करते हैं, आप अपनी जो नैरो थिंकिंग है उसको वाइड करते हैं। हमें क्या है, हमें कोई रोक सकता है? हम जैसा सोचना चाहे वैसा सोच सकते हैं, है ना। हम चाहें तो हम लड़ लें, हम चाहें तो एक दूसरे को मार काट दें, और हम चाहें तो बैठ के सोल्यूशन कर सकते हैं, रेस्पेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे की, ये हमारे ऊपर है। तो जब भी माइग्रेशन जो है वो सोसाइटी में एक बहुत अच्छा चेंज लेके आता है कि लोग आपस में मिलते जुलते हैं, एक जगह पे काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, एक पर्टिकुलर गोल के लिए काम करते हैं। सब बॉस ने कह दिया कि भाई मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए, है ना, 50 दिन के अंदर, सब लग गए, तुम भूल गए तुम्हारा क्या रिलीजन है, क्या कल्चर है, सब मिल रहे हैं, लंच एक साथ कर रहे हैं, डिनर एक साथ कर रहे हैं, उस गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं एज अ टीम। तो आप जब है आप इंटरमिंगल होते हैं, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम, यू हैव देखो आप अलग अलग जगह से, अश्विन कमिंग फ्रॉम साउथ, कोहली कमिंग फ्रॉम नॉर्थ, है ना, पीपल कमिंग फ्रॉम यूपी, पीपल कमिंग फ्रॉम जम्मू, है ना, पीपल कमिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल, झारखंड, अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं और आके एज अ टीम वर्क करते हैं, तो लोग एक दूसरे की रेस्पेक्ट करने लगते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी गुड। समझ में आ रही बात यहां पे?
इज इट क्लियर? यस, भाईचारा ऑन टॉप हो जाता है, एग्जैक्टली है ना, एग्जैक्टली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, when women migrate for education or for job, or for education or job, then their status improves due to economic independence। घर में बैठा के रख रहे हैं, नहीं हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, घर में रहो, घर में रहना जरूरी है। मतलब एक लड़की की क्या इच्छा है पूछ ही नहीं रहे आप बंधे हुए हैं अपने कस्टम्स में, ट्रेडिशंस में। आप कह रहे हैं नहीं हमारे घर में लड़कियां काम नहीं करती हैं, हमारे यहाँ चले आ रहा है सदियों से कि लड़कियां घर में रहेंगी, घर में खाना बनाएंगी, तुम्हें भी वही करना है। इमेजिन क्या सोसाइटी है। उस लड़की जब वो पैदा हुई है, जिस घर में पैदा हुई है, उसको क्या मालूम है, कि मेरे साथ फ्यूचर में बेचारा क्या होने वाला है। जब वो लड़की छोटी सी है, उसको मालूम ही नहीं है कि 15 साल बाद उसके ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी, वो घर से निकल नहीं पाएगी, पढ़ नहीं पाएगी, उसका काम ही होगा कि बस वो खाना बनाए। इमेजिन क्या सोसाइटी है। और हम इसको इनकरेज करते हैं, हम उसको रिलीजन के बेसिस पे, हम उसको जो है कस्टम ट्रेडिशन के बेसिस पे हम इनकरेज करते हैं, और उसको हम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। नो, इफ इट इज सेड बाय समवन, इफ इट इज रिटन समवेयर, इट इज करेक्ट। हम उसको जस्टिफाई करने, हम सोच ही नहीं रहे हैं कि हम लोग जो है ना, हमारा क्या, हम किस दौर से गुजरे हैं। एंड हम कहते हैं नहीं लड़कियां हैं तो उनको घर में रहो, घर में रहने दो, दे आर सेफ, है ना, लड़कियां घर में रहेंगी तो सेफ है। हमने पहले से, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप भैया अपना सोचने का तरीका बदलो, है ना, रेस्पेक्ट करो। जैसे तुम अपने माँ बहन की रिस्पेक्ट करते हो, वैसी सड़क पे निकल रहे हो तो उनकी रिस्पेक्ट करो। हम सोच ही नहीं रहे। हमने सोसाइटी कैसी बना दी, अजीब सी सोसाइटी बना दी है। जब विमेन को आप बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, विमेन जॉब करने जाती है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, उसकी इच्छाएं हैं कुछ करने की, शी वॉन्ट्स टू बी ऑन टॉप। वो सीईओ बनना चाह रही है, वो डीएम बनना चाह रही है ना, वो आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बनना चाह रही है। शी वांट्स टू डू समथिंग इन स्पोर्ट्स। आप स्पोर्ट्स में काम ही नहीं करने दे रहे। नहीं लड़कियां क्यों खेलेंगी, उसमें तो तुम्हें स्कर्ट पहन के खेलना पड़ेगा। लॉन टेनिस यू कैन नॉट प्ले, है ना, तो अब तुम खेल नहीं सकते हो, तब स्विमिंग कर नहीं सकते हो। आप इमेजिन कर रहे हैं, उसका मन है, उसको अच्छा लगता है। वो टीवी में देखती है, सोचती है उसको करना है, लेकिन आप उसको बांध दे रहे हैं। वेन विमेन माइग्रेट, जब विमेन माइग्रेट करती है तो उसकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बढ़ती है, वो जो चाहती है वो कर सकती है। एजुकेशन जब उसको मिलता है ना, वो चाहती है जो वो कर सकती है, उसके जो ड्रीम्स है वो पूरा कर सकती है। तो इट इज लाइक चेंजिंग द पैटर्नल आइडिया ऑफ द सोसाइटी, है ना, इट इज लाइक चेंजिंग द पैटर्नल आइडिया ऑफ द सोसाइटी। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई जो मैंने बताया? यस, वी नीड टू रेस्पेक्ट विमेन, एग्जैक्टली, है ना, दोनों को रेस्पेक्ट विमेन, रेस्पेक्ट मेन, दोनों को रेस्पेक्ट करना जरूरी है। इज इट क्लियर? नहीं, अब नेगेटिव आइडिया क्या है माइग्रेशन का? नेगेटिव सोसाइटी में क्या होता है? व्हाट इज नेगेटिव अबाउट माइग्रेशन? नेगेटिव क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट क्या है सोसाइटी पे माइग्रेशन का? कि इट इज टू मच influx of migrants in the destination region. Too much influx of, ऐसे लिख लो, too much influx of unskilled word add कर लो। Too much influx of unskilled migrants in the destination leads to increase in अनएम्प्लॉयमेंट। भाई आप अनस्किल्ड हैं, आप आ गए हैं कि मुझे कोई जॉब चाहिए, आपके पास स्किल सेट है नहीं, है ना, तो होगा क्या? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आपके पास काम नहीं है।
है ना। डेली आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कभी एक दिन काम मिल रहा है, 4 दिन काम नहीं मिल रहा है, 5 दिन काम मिल रहा है, 2 दिन खाली बैठे हो, 4 दिन खाली बैठे हो, 10 दिन खाली बैठे हो, नो रेगुलरिटी। इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, है ना। तो इससे क्या होगा, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, और इंप्लॉयमेंट अगर बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा, जो सोसाइटी है वो रेस्टलेस हो जाएगी, जो लोग हैं वो रेस्टलेस हो जाएंगे, है ना। जॉबलेस पीपल विल इंक्रीज, है ना, देयर विल बी इंक्रीज ऑफ जॉबलेस पीपल इंक्रीज हो जाएंगे। और जॉबलेस पीपल इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, उनके पास अगर काम नहीं है तो वो क्या करेंगे, उनको पैसा तो कमाना है ना। तो उनको क्या करेंगे, दे विल engage in anti-social activities, में इंक्रीज हो जाएंगे, है ना। वो स्मगलिंग में आ जाएंगे, वो ड्रग पेडलर बन जाएंगे, है ना। दे विल गेट इनटू स्मगलिंग, दे विल become a drug peddler, है ना। they will become thief, है ना। रॉबर्स बन जाएंगे, या ऐसे कह सकते हो आप, ओवरऑल ऐसे कह लो, क्राइम रेट विल इंक्रीज, है ना। सोसाइटी में फर्क पड़ेगा। फेमिनिज्म इज अ डिफरेंट थिंग, है ना। फेमिनिज्म इज अ डिफरेंट थिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फेमिनिज्म, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज लेडीज जो किटी पार्टी कर रही हैं, है ना, करोड़ और करोड़ खर्च कर दे रही हैं, एंड अपने अपने एंजॉयमेंट में, एंड देन दे आर टॉकिंग अबाउट women welfare, and they are not even spending a single rupees on those girls जो कहीं अनाथ आश्रम में हैं, है ना, या कहीं रोड साइड में भीख मांग रही हैं। नो, दे आर नॉट वर्किंग ऑन देम, लेकिन वो बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, ठीक है। मैं एकदम, या धारावी जो है वो स्लम एरिया है, ठीक है। ठीक है, एंड जब पब्लिक अनरेस्ट होती है ना, तो sometimes public unrest, है ना, या रेस्टलेसनेस leads to conflicts and disputes over the difference of cultural ideas। ठीक है, तो दंगे फसाद भी हो जाते हैं, कभी कभार दंगे फसाद भी हो जाते हैं। नहीं, फेमिनिज्म बैड नहीं है, फेमिनिज्म कौन कह रहा है बैड है ना। फेमिनिज्म इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर, बट ओवर द नेम ऑफ फेमिनिज्म पीपल आर टॉकिंग शिट, ठीक है। आई शुड नॉट यूज दिस वर्ड, बट यस, है ना। फेमिनिज्म जो है एक ऐसा टॉपिक है जिसको लोग जो है मिसयूज कर रहे हैं। मैंने बताया ना व्हाट फेमिनिज्म इज, जो मैंने बोला कि यू इंक्रीज द सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ ए वुमेन, दैट इज व्हाट फेमिनिज्म इज, है ना। फेमिनिज्म इज दैट दे आर बॉर्न विद इक्वल राइट्स, ठीक है, दे आर बॉर्न विद इक्वल राइट्स, ठीक है। लॉ ऑफ जो रूल ऑफ इक्वालिटी। अब अभी फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है तुमने कहा भाई हम क्या कहते हैं, मेन एंड वुमेन आर सेम, तो मैं भी 50 किलो उठा रहा हूं, तुम भी 50 किलो उठाओ, ऑब्वियस सी बात है, देयर इज अ डिफरेंस, है ना। सो व्हेन आई टॉक अबाउट फेमिनिज्म, इट इज द आइडिया व्हाट आई एम टॉकिंग, इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ आइडिया,
इक्वालिटी की। अगर तुम क्रिकेट खेलना चाहते हो दे कैन ऑल्सो प्ले क्रिकेट, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो लड़कों के साथ क्रिकेट खेले, दे कैन हैव देयर ओन क्रिकेट, ठीक है। क्लियर है बात यहां पे? नाउ डी इज impact on environment। एनवायरमेंट में तो आदमी कहीं भी आगे तो खराबी है, अच्छा तो कुछ है ही नहीं, तो यहां पर भी अच्छा है नहीं, है ना। आप जानते हैं अर्बन एरियाज हैव लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटीज। अर्बन एरियाज जो हैं वो उनके लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी आ जाए कितना भी आ जाए वो सब सपोर्ट कर लेगी। भाई एक छोटा सा एरिया है ना, उसके अपनी अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपनी इलेक्ट्रिसिटी है, अपना पानी का सप्लाई है, ग्राउंड वाटर लिमिटेड है। व्हेन आई से लिमिटेड, अच्छा मैं साइड हट जाऊं, लो लिखो साइड हट गया, ठीक ठीक ठीक, लिखो। हो जाए तो डन लिखना। हो गया। शिवम नामदेव, बस आई एम फिनिशिंग इट, ठीक है, चलो ठीक है, मैं फिनिश कर रहा हूं, ठीक। चलो रिवीजन कर लेना, आई एम फिनिशिंग इट, बस ये लिख लूं, ये लिख लो, बस आई एम फिनिशिंग इट, ठीक है। ये लिख लो, दिस इज द लास्ट पॉइंट। अब ठीक है, 1.5 घंटे में, आई नो तुमने इस 1.5 घंटे में बहुत रिवाइज करना था, है ना। नामदेव तुम्हें 1.5 घंटे में, तुम 1.5 घंटे में बहुत रिवाइज कर लेते, लेकिन तुम इस क्लास की वजह से रिवाइज नहीं कर पाए, तुम इस क्लास की वजह से कर नहीं पाए, और ये 1.5 घंटे तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नो, वन 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 एंड हाफ आवर्स तुम जो है अलग एक्टिविटीज में और कोई इंगेज नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज समझो, इन डेवलपिंग कंट्रीज, इन डेवलपिंग कंट्रीज there are a few urban cities, therefore all the rural migration gets concentrated in these urban pockets, ठीक है। और इससे क्या होता है, this leads to overcrowding, और इससे क्या होता है, it increases pressure on social and economic infrastructure of the city, और इससे होता है therefore it leads to breakdown
in the basic services like supply of drinking water, like sanitation, like electricity, ठीक है, like electricity, like solid and liquid waste मैनेजमेंट एक्सेट्रा। ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरा क्या प्रॉब्लम होता है? तो दिस इज वन डिस्कशन। This is one discussion. It leads to breakdown in services. दूसरा एक और एनवायरमेंट प्रॉब्लम है, क्या? डिप्लीशन, इट लीड्स टू depletion of groundwater. Now it leads to illegal encroachment of wetlands, है ना, जैसे पॉन्ड, लेक्स एक्सेट्रा, है ना। It leads to deforestation around the cities, ना। सिटी के बाहर चारों तरफ आपके जो फॉरेस्ट होते हैं, जो तो विलेजेस फॉरेस्ट आपको मिलते हैं सिटी के बाहर, वो सब भी खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन प्रेशर इतना ज्यादा है। इट इज दे वांट टू वहां पर भी एक्सपेंशन होता है। दिस इज ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ अ सिटी, ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ अ सिटी। ठीक है, right? And fifth and last point is it increases sound air and water pollution. Am I clear on this? ये था हमारा माइग्रेशन चैप्टर। तो लोग करंट अफेयर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, करंट अफेयर्स स्टार्ट करो। पीडब्ल्यू की यूपीएससी वाला बुक अभी आप नहीं पढ़ेंगे, अभी आप पढ़ेंगे एनसीईआरटीज। अभी आप पहले एनसीईआरटीज पढ़ेंगे। एनसीईआरटीज पढ़ने के बाद आप मेरे नोट्स पढ़ेंगे, मतलब पहले मेरे नोट्स पढ़ेंगे, फिर आप एनसीईआरटीज पढ़ेंगे। और जब ये दोनों हो जाएगा और अगर आपके पास टाइम बचेगा तब आप यूपीएससी वाला की बुक पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यूपीएससी वाला बहुत इन डेप्थ है। अगर आपको 2026 में देना है तो आप उसको पढ़िए, है ना। अदरवाइज क्या है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं विच इज गुड विच शुड बी देयर, बट वो बहुत ज्यादा इन डेप्थ है, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कवर दैट, है ना, एंड यू डोंट हैव दैट मच टाइम। एंड इन यूपीएससी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट नॉट टू रीड, है ना, एंड व्हाट इज योर प्रायोरिटी। ये नहीं कि यूपीएससी अलग बुक बहुत बेकार है, यूपीएससी अलग बुक बहुत अच्छी है, इट इज वेरी गुड, इट इज इन डेप्थ। लेकिन आपके पास क्या टाइम है, आप कितना टाइम डिवोट कर सकते हैं। 2026 रीड फ्रॉम स्क्रैच, आप पहले से पढ़ना चालू करिए, एंड तक पढ़िए, ठीक है। आप पढ़िए, आपके पास टाइम है 2026 में अगर आप दे रहे हैं। लेकिन अगर आप 2025 में दे रहे हैं तो आपको कैसे पढ़ना है यूपीएससी वाला की बुक, आपको सिग्निफिकेंस के बारे में बात करना है।
आप उसमें क्या पढ़ें, जैसे आपको मैंने बेसिक चीजें जो मैं बता रहा हूं, आप इंप्लीकेशंस के बारे में बात करें। implication like, ठीक है, there is impact on the environment because of migration, what the government is doing, what sort of schemes they have developed, ठीक है, कौन कौन सी वेलफेयर स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आ रहा है इसको काउंटर करने के लिए, है ना, वो पढ़िए आप उस बुक से। आपको क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन। जैसे आपने ओशनोग्राफी पढ़ी, आपने ओशनोग्राफी में सुनामी पढ़ी, तो सुनामी से काउंटर करने के लिए क्या हो रहा है, क्या करा जा रहा है, कौन कौन सी स्कीम्स है। हालांकि वो डिजास्टर मैनेजमेंट में मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन कौन कौन सी स्कीम्स हैं, क्या लेके आया है ना, कैसे सोसाइटी पे वो इफेक्ट करता है, वो वाले इंप्लीकेशन वाले पार्ट्स आप पढ़िए अगर आपको यूपीएससी वाला बुक से पढ़ना है तो, ठीक है, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, रिवीजन के लिए मैं सिंपली बता दे रहा हूं कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप इसको इसके समरीज बनाइए, देन रीड योर एनसीईआरटीज। आप वहां से अगर आपको कोई वर्डिंग्स, कुछ लाइंस बहुत अच्छी लगती हैं, आप अपने नोट्स में ऐड करिए, ठीक है, और उसको क्या करिए, आप उसको आप बार बार पढ़िए। समरीज आर इंपॉर्टेंट। आपको रिवीजन के लिए फिर से मेहनत करनी है। अगर आप 2025 दे रहे हैं तो मैंने आपको फर्स्ट डे से बोला था कि बेटा समरीज बनाओ, इट विल टेक ओनली 30 to 45 मिनट्स, लेकिन आपने नहीं करा। अगर नहीं करा है, 2026 आपका अटेम्प्ट है, तो डोंट वरी, नोट्स उठाओ, नोट्स में समरीज बनाना चालू करो। तुम्हारे पास रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, कहीं कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, रिकॉर्डेड वीडियोस में देखो, उसकी समरीज बनाओ, ठीक है। हाँ, आप मेरे नोट्स ट्रस्ट करिए, यस इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। तो माइग्रेशन इज ओवर, यस माइग्रेशन इज ओवर। हम लोग जो है, आप लोग अपनी करंट अफेयर्स की क्लास करिए, हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है ना। विल स्टार्ट विद ओशनोग्राफी एंड पॉपुलेशन। कल हम लोग ओशनोग्राफी और पॉपुलेशन करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, टेक केयर। मैं टेलीग्राम में नहीं हूं, आई एम नॉट देयर इन टेलीग्राम, आई एम नॉट देयर इन टेलीग्राम, और मैं व्हाट्सएप में हूं। व्हाट्सएप पे जिनके पास नंबर है, दे कैन कॉन्टैक्ट मी, वो कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। बहुत लोग, कई लोग इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट आप लोग कर लेते हैं, तो इंस्टाग्राम में मैं जब भी फ्री होता हूं तो बात करता हूं। इधर थोड़ा बिजी हूं, बट यस, अगर कुछ मैसेजेस आपके हैं तो आई विल सी एंड रिप्लाई। थैंक यू।